नमस्ते, अभिवादन आपका न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की। आज की क्लोजिंग अनएक्सपेक्टेड थी, नेगेटिव क्लोज हुई है बाजार और इसके पीछे आप कारण ढूंढने जाओगे बहुत मिल जाएंगे। जो यहाँ पर कैंडल मिली है हम वहीं से थोड़ा सा शुरुआत करके आपको समझाते हैं कि कारण कितने भी ढूंढ लो, बाजार आपको एक अलग ही लेवल का जवाब देने के लिए तैयार होती है हर वक्त हमेशा। ठीक है, अब अगर हम कैंडल स्टिक्स को देखें तो ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। यहाँ पर इस वाली कैंडल को बोलेंगे क्योंकि इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल की जो तेजी थी पूरी उसको नकार दिया पूरी तरीके से। अब ऐसी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कब बनती है? जब इंट्राडे के दौरान कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, कोई बड़ा सेलर बेचने आ जाए। इसके कारण नहीं, इसके अलावा कुछ और कारण नहीं होता है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। बाजार नीचे से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ आई, अगले दिन भले थोड़ा सा ही सही लेकिन ऊपर खुलती है। ऊपर खुलने का मतलब ओपनिंग के दौरान संकेत अच्छे थे, समझ गए इतनी बात। अब खुलते ही जो बिकवाली आई, यानी कि किसी बड़े प्लेयर को ये वाला रेट अनकंफर्टेबल लग रहा था, उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, वो एग्जिट करना चाहता था। उसके एग्जिट करने से अन्य लोगों के स्टॉप लॉसेस जाने लगे, जिसके कारण यहाँ पर एक बियर ट्रैप हमारे सामने बनता हुआ दिखाई दिया, बुल्स ट्रैप बनता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि बुल्स फंसे, जो यहाँ पर तेज़ी किया था वो फंसा और बियर अटैक हुआ। ठीक है, भालू लोग आ गए, आतंक मचा दिए और हमारे सामने तकलीफ लोगों को हुई। आज बहुत सारे लोग जो कॉल लेकर के बैठे थे उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ी। लेकिन इंट्राडे के दौरान ट्रेडिंग कैसी हुई, क्या सेटअप ने आपकी मदद की, क्या लेवल्स ने आपकी मदद की, चलिए वो देख लेते हैं। अगर आप प्योरली सेटअप की बात करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट डे था फॉर सेटअप। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। इस वाले लेवल ने तो कमाल किया ही, क्योंकि आपको भले ही ये लेवल लग रहा हो कि डगमग डगमग करा रहा था, लेकिन इसने गलत डिसीजन कहीं पर भी नहीं दिलाया। यहाँ पर भी आपको सेल साइड का ही ट्रेड दिलाया है, देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको सेल साइड का ही ट्रेड दिलाया है और स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, ये वाला लेवल भी अगर आप सेल साइड के ट्रेड के लिए गए होगे तो भी आपको इसने टारगेट दिया। हाँ, टारगेट सेट कहाँ करना था, ये लेवल टूटा तो यहाँ पर जल्दी से इतना जल्दी कोई ट्रेड ले ही नहीं पाएगा। हाँ, ये लेवल टूटा तो यहाँ टारगेट सेट करो, ये लेवल टूटा तो यहाँ टारगेट सेट कर दो। कितना आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। पहली बात तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था 17,900, उससे भी पहले 20, 25, 30। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 20-25 पॉइंट में क्या होता है, तो 20 पॉइंट में 50 की लॉट साइज वाली निफ्टी आपको 1,000 रुपये का रिटर्न देती है एक लॉट पे। कोई 20 लॉट में ट्रेड करता है तो अकॉर्डिंगली अरेंज करो। 10 लॉट में करता है, 5 में करता है, 2 में करता है, 1 में ही करता है, एक में भी बहुत बड़ा नंबर है ये 1,000 रुपये। ठीक है, 99% लोगों को लॉस होता है, वो 1,000 क्या, वो -1,000 में होते हैं या उसके भी बड़े बड़े। कुछ तो लाखों में खेलते हैं, लाखों में खेलने वाले खिलाड़ी हैं माइनस के। मज़ेदार। खैर चलिए, आज का दिन अच्छा था फॉर ट्रेडिंग। इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिन था, स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि उनके जो क्या कहें स्टॉक्स थे वो जो भी रिटर्न दिए थे सब खा गए, सब खा गए। आप जा कर के एक्सचेंज की वेबसाइट पे, यानी कि NSE पे, BSE पे जा कर के स्टॉक्स को देखोगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। कई सारे स्टॉक्स ने आपको बाइंग दे करके, मतलब वही है कि संभावना दिखाई और उसके बाद सारी संभावना पे पानी फेर दिया आपके प्यारे दुलारे स्टॉक्स ने। एक स्टॉक आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, मैप माई इंडिया। कल मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बनाना चालू कीजिए। आज जो बाइंग आई, आप देखिए, मार्केट प्योरली नेगेटिव है, 1% मार्केट नेगेटिव है, ये स्टॉक 1% पॉजिटिव है। आप इसको अगर चमत्कार नहीं समझते हो तो जो 20% वाली बात हुई थी ना सिगाची में, आप उसको भी चमत्कार मत समझा करो। ठीक है, उससे बड़ा चमत्कार ये है, कोई स्टॉक 20% भाग जाए और कोई स्टॉक माइनस मार्केट में, जहाँ पर 1% बाजार क्रैश की हो, क्रैश ही बोलूँगा क्योंकि खुलते ही बड़ी बिकवाली आई। ऐसी बाजार में कोई स्टॉक 1% ऊपर है ना, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ है। लेकिन वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है ये थोड़ा सा हम कम डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वैट के हिसाब से देखें तो अभी प्योरली बाइंग सिग्नल तो नहीं है, लेकिन स्टॉक रडार पे आपके होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक रहेगा पॉलीकैब, ये रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक। दूसरा रहेगा डाबर। डाबर पे हमने डिस्कशन किया था कल भी, आज भी ये स्टॉक आपकी रडार पे होना चाहिए कल के लिए। क्यों होना चाहिए, देखिए बाइंग आई है यहाँ पर, ठीक है, 550 से 555 आया है और अभी भी उम्मीद है कि यहाँ पर और बाइंग आए। हाँ, थोड़ा सा ओपनिंग के संकेत अभी देखेंगे। एक स्टॉक है टाटा कॉफ़ी, जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। टाइटन बहुत अच्छे लेवल पे है, इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। प्योरली मुझे कौन कौन से स्टॉक पसंद है, टाइटन पसंद है, टाटा कॉफ़ी पसंद है और पॉलीकैब पसंद है। ठीक है, इन्हीं तीनों स्टॉक्स को आप मेन लिस्ट में रखिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं SGX निफ्टी को।
वहाँ से संकेत आ रहे हैं फ्लैट। 3.5 नेगेटिव पॉइंट्स में अभी एसजीएक्स निफ्टी हमको ट्रेडिंग करके दिखा रही है। एक चीज़ कि सर आप बताते हो गैप अप होगा, बाज़ार बहुत ऊपर नहीं खुलती है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो दोस्त ऐसे केसेस में मैं कुछ नहीं कर सकता और वो बाज़ार की अपनी मर्जी है। हम सब अनुमान लगाते रहेंगे, 50 अनुमान लगाएंगे, बाज़ार खुलेगी अपने आप चलेगी। मदमस्त हाथी है बाज़ार, ठीक है। वो जो करेगी उसका जस्टिफिकेशन दे देगी क्योंकि उसके पास ताकत है। और जिसके पास ताकत है ना, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी जस्टिफिकेशन दे देता है। हर जगह आप देख लो, एक एक जगह देख लो, नाकारा से नाकारा इंसान होगा, उसके पास अगर ताकत है, किसी भी लेवल पे ताकत हो सकती है, पैसे की, शरीर की, कुछ भी हो सकती है, वो कुछ किसी भी चीज़ का जस्टिफिकेशन आपको दे देगा। दैट्स इट, ठीक है। इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर जगह ये चीज़ होती है। तो इससे थोड़ा सा बच करके रहो। लोग आपको आकर के 25 कारण बताते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ बहुत समय पे, लेकिन आपको मैं अंत में क्या बोलता हूँ, भाई वो बाज़ार की मर्जी है। अब बाज़ार की मर्जी के सामने हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। हमारी मर्जी कहाँ चलती है? अपने ट्रेड पे, ठीक है। हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा हक है ना, वहाँ हमें चॉइसेस लेनी है और सही चॉइस लो, ठीक। अब कोई बेहुदा जस्टिफिकेशन दे रहा हो, हट जाओ वहाँ से। बाज़ार अगर आपको लग रहा है कि सही तरीके से नहीं चल रही, मत ट्रेड करो ना। कोई कुछ कह रहा है मत किया करो भाई, फंसने से अच्छा है मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं नो ट्रेड इज़ अ गुड ट्रेड, समझ रहे हो ना, क्योंकि लॉस तो नहीं हुआ आपको, ब्रोकरेज तो नहीं देनी पड़ी अपनी जेब से, सरकार को टैक्सेस तो नहीं देना पड़ा। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में कहाँ आती है। एक चीज़ बहुत सारे लोग ये जानने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे कि जो मैं आपको बातें बताता हूँ कभी कभी ज्ञान वाली, क्या मैं उसको 100% फॉलो करता हूँ? तो दोस्त मैं अपनी बात को भी 100% नहीं फॉलो कर पाता हूँ। मैं क्लोज टू जाता हूँ, क्लोज टू, कि मैं 90 चला गया, 95 चला गया, कभी कभी 80-85 भी आ जाता है। हाँ, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ, थोड़ा सा अपने कही हुई बातों को भी मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो मेरी बातें हैं वो मेरे लिए ही बहुत बार ज्ञान के लिए बहुत अच्छा साबित होती हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ उसको मैं 100% फॉलो करता हूँ। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको करने के लिए बोलता हूँ, और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हम लोगों को लगता है हो हल्ला मचाओ, स्टॉक से ले लो, लेवल से ले लो, उसके बाद ऐस करो। इसलिए नहीं ये वीडियो बनती है, ये वीडियो आपके अंदर कुछ घोलने के लिए है, क्योंकि वो अगर आप नहीं घोलने दोगे अपने अंदर तो दोस्त गए काम से, गए काम से। मैंने लोगों को देखा है 20 दिन उनको प्रॉफिट होने लगा, एकदम ऐसे लगेगा 7वें आसमान पे हैं। अब ना गुरु की ज़रूरत है ना बाज़ार की ज़रूरत है, बस कुछ भी ईएमआई चालू, बीएमआई भी बाद में चालू हो जाती है, खैर, और कुछ आई ना चालू हो। चलिए एक न्यूज़ देखते हैं और फिर आपको लेवल्स बताएंगे। बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है। अब आप कहोगे यहाँ पर बढ़िया क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो दुनिया है वहाँ पर ग्लोबल रिसेशन आ सकता है दुनिया में वॉन्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन, बहुत सारी एजेंसियाँ ये बोल रही हैं। अब वर्ल्ड बैंक बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तो बड़ा नाम है इसलिए थोड़ी सी बड़ी बात है। अब रिसेशन का मतलब एकदम बहुत गंदा सा मत समझ लिया करो चीज़ें। जब लेट्स से कि ग्रोथ स्टोरी इंडिया की 6 समथिंग पे, अभी वर्ल्ड बैंक नहीं बोला है, अभी उसको भी देखेंगे, 6% एक्सपेक्टेड थी, वो 3% पे आ गई, इसको भी रिसेशन बोला जाता है, ठीक है। रिसेशन का मतलब ही मंदी होता है, मंदी का मतलब डाउनफॉल आना कहीं पर। तो उसको आप कितना सीरियस लेते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन लेना तो चाहिए। अब ऐसे केसेस में मार्केट्स का क्या हाल होता है वो आपको पता है, लेकिन मार्केट पहले से इतना पिटी हुई है, इतना ज़्यादा पिटी हुई है, अमेरिका की, अन्य बाज़ारों की, क्या ही कहें। एक चीज़ रिसेशन को लेकर के आप चाइना के एंगल को ज़रूर देखा करो, क्योंकि चाइना जैसा देश इस वक्त भले ही आपको लग रहा हो कुछ भी, मेरे हिसाब से तो वो देश अभी दिक्कत में है, और वो देश अगर दिक्कत में आएगा तो दुनिया के लिए अच्छी बात तो कम से कम मॉनेटरी टर्म्स में बिल्कुल नहीं है। अन्य सेक्टर्स में, अन्य टर्म्स में तो बिल्कुल पॉजिटिव ही बात है, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में अच्छी बात नहीं है, और इसी के कारण जो ग्लोबल मार्केट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। अब देख लेते हैं इंडिया को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। तो कहा है कि इंडियन इकनॉमी जो है वो ग्रो करेगी 6.6% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। और इंडिया जो है वो रहेगी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमीज़ की बात हो रही है, एमंग दी 7 लार्जेस्ट एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़।
ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। अब इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया की साइज़ के हिसाब से बहुत पॉजिटिव मत मान लेना। अपनी बाज़ार इसीलिए अच्छी कंडीशन में है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। आगे बढ़ें उससे पहले एक दो चीज़ों के लिए आपको अपडेट देना चाहेंगे। पहली चीज़, व्हाट्सएप पे रिस्पांस में डिले हो रहा है, कुछ इश्यूज़ हैं पर्सनल लेवल पे। मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, अगले कुछ दिनों तक बिज़ी रहूँगा, तो इस कारण वहाँ पर डिले हो रहा है। एक्चुअली लॉगिन में इश्यूज़ आते हैं तो वो मैं अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस जो भी मीटिंग शेड्यूल थी इस हफ्ते और अगले हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों में, उनमें एक डिले होगा, तो आपसे मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको पूरी उम्मीद देता हूँ, आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, आपके साथ मैं मुलाकात ज़रूर करूँगा। जितने भी लोगों ने मीटिंग के लिए ज्वाइन किया है, तो इनकेस आपको लगता है कि आपको जल्दी से कुछ समझना है तो अन्य टीम मेंबर्स के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करके कुछ हेल्प आपकी की जा सकती है। लेकिन अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी और सब तो चीज़ें नॉर्मल ही हैं, आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जैसे ही मैं खाली होता हूँ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता ही हूँ। डेटा, स्टॉक्स, कैलकुलेशंस, लेवल्स, इनके लिए टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका डेटा सच में बहुत काम आता है। अभी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए हमारी क्लोजिंग हुई है 17,925 पे। साइकोलॉजिकल लेवल ये है, एकदम आसान है ना ये सब चीज़ें तो समझना। अब यहाँ से हम कितने पॉइंट ऊपर हैं? 75 पॉइंट ऊपर हैं। ओपनिंग के संकेत फ्लैट आ रहे हैं, बिल्कुल बाजार ऐसे ऐसे खुलेगी। अब मान लेते हैं बाजार यहाँ खुलती है, ऊपर जाना चालू की, तो पहले तो 960 के आसपास यानी कि 950 के आसपास ही रेजिस्टेंस होगा। इस लेवल के आसपास अगर बाजार खुलती है तो यही रेजिस्टेंस है 963 के आसपास, 963, 17,963 ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद डायरेक्ट 18,000 है, लेकिन 18,021 ये लेवल आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। इसके बाद 18,091 ये लेवल आ रहा है। तो ये हो गए रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट कहाँ है? थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट आ जाओ, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो पहला सपोर्ट कहाँ पर अवेलेबल है, हम 925 पे हैं, तो यहाँ से 50-60 पॉइंट की रेंज में कहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है आप अपने हिसाब से देखो। मैं आपको कैलकुलेटेड लेवल भी अभी आपको बताऊँगा, ठीक। यहाँ पर देखो 880 के आसपास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 885 के आसपास देखो, और यहाँ पर जो कैलकुलेटेड लेवल आ रहा है 882 ये लेवल आ रहा है पहला सपोर्ट लेवल। 850 के आसपास क्या कुछ है? बिल्कुल है, ठीक। उससे नीचे है थोड़ा सा, तो वहाँ पर आप ये लेवल देख सकते हो 840। यहाँ पर क्या आ रहा है? 17,836 ये लेवल आ रहा है। इसके नीचे आ रहा है, ये 17 है, 18 गलती से हो जा रहा है, ये 17,836 है, ठीक है। और है 17,778 ये लेवल्स रहेंगे फॉर सपोर्ट निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया है, और मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं कोई इसको एग्जैक्टली कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम फिबोनाची, पिवट पॉइंट, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखते हैं, सबके अपने अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए, उस पर अपना सेटअप बनाइए, आगे बढ़िए। नहीं बना पा रहे हो सेटअप तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आपको बैंक निफ्टी का लेवल्स बता देते हैं, वीडियो लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी। इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए 41,700, 41,820, 42,000, 42,150, 42,310, 42,480, ठीक है। ये हमारा बीच का लेवल है। इससे पीछे जाओगे सपोर्ट, इससे ऊपर आओगे तो हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अंत तक आते ही जितने लोग हो, कितने लोग हो, उतने लोगों का मुझे लाइक चाहिए। उम्मीद 10, 20, 25, 50 से ही होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा मिल जाए तो आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। इतने लोगों से उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग फुलफिल किया करो, अंत तक वीडियो देखा करो। कुछ बातें हो जाती हैं जो काम की होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, आपका आभार वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।